दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मदर्स डे या मातृ दिवस की शुभकामनाएं। और हम आज मातृ दिवस पर माँओं के बारे में बात करने वाले हैं कि अलग अलग राशियों की माँओं का अपने बच्चों के लालन पालन या परवरिश करने का तरीका कैसा होता है, क्योंकि आपकी माँ की परवरिश की स्टाइल उनकी राशि पर निर्भर करती है। क्योंकि अलग अलग राशियों के जातकों का स्वभाव अलग अलग होता है, उसी प्रकार उनके क्रियाकलाप भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि के वाली माँओं की। मेष राशि वाली माँ से मिली परवरिश में ताकत, साफ गोई और तेज मिजाज साफ झलकता है। यदि आपकी माँ की राशि मेष है तो आपको आपकी परवरिश में दमदारी, आत्मविश्वास और तेज मिजाज वाली ममता देखने को मिली होगी। उनकी पर्सनालिटी खुद पर भरोसा रखने वाली और सीधी बात करने वाली होगी, जिससे आपने भी शायद बेझिझक बोलना और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा होगा। कभी कभी अगर आपको उनकी बहुत ज़्यादा हावी होने वाली बात या डोमिनेटिंग नेचर जो है खलता होगा, और हो सकता है कि आपने जल्दी ही उनसे अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश भी की होगी, और जो उनकी पसंद या नापसंद को है उसे इग्नोर करके आपने अलग रास्ता भी चुन लिया होगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपस में मतभेद रहते हैं तो आपस में टकराव होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। और लेकिन इस टकराव से आप एक चीज़ जरूर सीखे होंगे बड़े होकर कि हर बार आपका सही होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिलकर चलना या सामंजस्य बना के चलना भी बहुत अच्छा होता है, मायने रखता है। तो मेष राशि की माँ जो है हमेशा आपके लिए या अपने बच्चों के लिए डटकर खड़ी रहती है, और यही बात आपको सुरक्षित महसूस कराती है। बात कर देंगे हम वृषभ राशि वाली माँ की। वृष राशि वाली माँ के परवरिश में स्थिरता, परंपरा और जिद दोनों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। यदि आपकी माँ की राशि वृष है तो आपने महसूस किया होगा कि आपके परवरिश में स्थिरता और परंपराओं की अहम भूमिका रही होगी। उन्हें वफादारी, पारिवारिक रीति रिवाजों और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कद्र होती है, जिसके कारण आपको भी सुरक्षा का एहसास मिला होगा। लेकिन अगर घर की औरतें केवल लोगों की राय, दिखावे या पुराने सोच से चिपकी रहें तो हो सकता है ऐसे माहौल में आपको थोड़ी असहजता महसूस हुई होगी। जिद और अपनापन दोनों इस रिश्ते में बड़ी बातें होती हैं। आप और आपकी माँ दोनों ही बदलाव से या नए परिवर्तन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते होंगे। असली बात यह है कि स्थिरता के साथ साथ थोड़ा लचीलापन होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र का प्रभाव होता है। इसलिए आपकी माँ ने आपकी ज़िंदगी में रिश्तों, दोस्तों और प्यार के अनुभव में गहराई से हिस्सा लिया होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के माताओं की। यदि आपकी माँ की राशि मिथुन है तो आपके बचपन में बातचीत और दिमागी एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। आपकी माँ जिज्ञासु, बदलाव को अपनाने वाली और पढ़ने सीखने में दिलचस्पी रखने वाली रही होंगी, जिससे आपने भी नए आइडिया सोचना या सवाल पूछना ये सीखा होगा। साथ ही साथ घर का माहौल भी आपका हलचल से भरा रहा होगा, जिसमें ढेर सारी बातें, तर्क वितर्क और खोजबीन का समावेश रहा होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चुनौती भी रही होगी। आपने महसूस की होगी कि बार बार आपकी माँ का ध्यान बदलना या मूड का उतार चढ़ाव थोड़ा अस्थिरता ला सकता है। बचपन में अगर आपकी भावनाएं उन्हें तर्क संगत न लगी हों तो हो सकता है आपने अपने आप को थोड़ा इग्नोर महसूस किया हो। इसका असर ये हुआ होगा कि बड़े होकर अपनी भावनाओं को समझना और दूसरे को इमोशंस को का सपोर्ट लेना आपके लिए थोड़ा कठिन हो गया होगा। अब आपकी ज़िंदगी में स्थिरता और भावनात्मक गहराई के लाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नयापन और उत्साह। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। कर्क राशि की माँ की परवरिश में भावनात्मक जुड़ाव और थोड़ा कंट्रोल शामिल होता है। यदि आपकी माँ की राशि कर्क है तो आपके परवरिश में ममता और भावनात्मक सुरक्षा की भावना का भरपूर समावेश रहा होगा। वो स्वभाव से बहुत संवेदनशील और दूसरों का ख्याल रखने वाली रही होंगी, इसलिए उन्होंने हमेशा आपके आराम का और सुरक्षा का ध्यान रखा होगा। लेकिन कभी कभी ये अतिरिक्त सुरक्षा या देखभाल भी कंट्रोलिंग का रूप ले लेती है ना। खासकर अगर लगता है कि आप घोंसले से उड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी भावनाओं को बिना कहे ही वो समझ सकती है, जिसमें आपके मन की बात हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, यहाँ तक कि आपके राज की बात भी वो समझ सकती हैं।
वो बहुत भावुक हो सकती हैं और शायद अक्सर आपको परिवार की कहानियाँ या पुरानी चीज़ें जिनसे पुरानी यादें जुड़े हों उसको दिखाती हों या पुरानी बातें बताती हों, पुराने ज़माने की चीज़ें सुनाती हों। हालांकि उनका मूड बदलना और भावनात्मक उतार चढ़ाव परिवार में असर डाल सकता था, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं और दूसरों का ख्याल रखते हुए खुद की आज़ादी और बढ़त को जगह देने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि की माँ की परवरिश में शोहरत, अभिव्यक्ति और कभी कभी उम्मीदों का दबाव देखने को मिलता है। यदि आपकी माँ सिंह राशि की है तो आपके बचपन में आपने जोश, रचनात्मकता और खुलकर खुद को जताने का माहौल पाया होगा। आपकी माँ ने शायद आपके टैलेंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की होगी। आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी में उन्होंने गर्व महसूस किया होगा और आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाया होगा। लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी होगी, जिसके कारण कई बार आपकी जो कोशिशें हैं उसको पूरी तरह से सराहना न मिल पाई हो। सिंह राशि की ऊर्जा कभी कभी ध्यान की चाह के लिए थोड़े ड्रामे में भी परिवर्तित हो जाती है या उस ओर झुक सकती है। आपकी माँ की तारीफ पाने या मान्यता पाने की चाहत ने कई बार आपको भी पहचान देने में अड़चन खड़ी करी होगी या आपको पीछे ढकेल दिया हो, या आप पर हमेशा कुछ साबित करने का दबाव भी बना रहा होगा। इसके कारण कभी कभी आपस में तुलनात्मक भावना भी आ जाती है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हुनर को पहचानें, खुद को बिना दिखावे के व्यक्त करें और अपनी पहचान बनाएं। कन्या राशि वाली माँ की परवरिश में मेहनत, सुधार और परफेक्शन की सीख होती है। यदि आपकी माँ कन्या राशि की है तो आपका बचपन जो है एक ऐसे माहौल में बीता होगा जहाँ पे काम की अहमियत रही होगी, सुधार की चाहत रही होगी और उपयोगी बनने पर जोर दिया गया होगा। उन्होंने आपको हुनर सिखाने, मेहनती बनाने और हमेशा बेहतर करने की प्रेरणा दी होगी। उनके लिए प्यार दिखाने का यही तरीका है कि वो आपका बेस्ट वर्जन आपको बनाने की कोशिश करें। लेकिन इसी कोशिश में शायद वो ये जताना भूल गई कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, आप ओरिजिनल जैसे हैं वैसे ही प्यारे हैं, वैसे ही पूरे हैं। आपकी माँ ने आपकी दिनचर्या, आपकी आदत और सोचने के तरीकों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया होगा। इसी वजह से शायद आपने हर चीज़ को बारीकी से देखना, परफेक्शन की कोशिश करना सीखा होगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तो ये ज़रूरी है कि खुद को पहचानें, अपने आप को ज़्यादा कठोर निगाहों से न देखें और अपनी गलतियों को भी अपनाना सीखें। तुला राशि की माँओं की परवरिश में तालमेल और शांति पर बहुत जोर रहता है। यदि आपकी माँ तुला राशि की है तो आपके बचपन में रिश्तों को निभाना, मेल जोल बनाए रखना और हर हाल में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी माना गया होगा। आपकी माँ ने शायद आपको सिखाया होगा कि तालमेल और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना सबसे अहम होता है। लेकिन इसी वजह से आपने बचपन से ही अपने नाराज़गी या गुस्से को दबाना सीख लिया होगा ताकि माहौल हर हाल में सही बना रहे, बिगड़े नहीं। आपकी माँ ने अपने रिश्तों को लेकर जो सोच और अनुभव आपको बताया होगा उसका असर आपके जीवन में बहुत जरूर पड़ा होगा। अब आप बड़े हो चुके हैं और ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों और राय को खुलकर जाहिर करें ताकि आप अप्रत्यक्ष गुस्से या झिझक में न उलझ पाएँ। फैसला लेना और अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपको सीखना होगा। रिश्ते निभाते वक्त भी आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इस राशि की माँ से गहराई, रहस्य, भावनात्मक ताकत की सीख मिलती है। यदि आपकी माँ की राशि वृश्चिक है तो आपके बचपन में भावनाओं की गहराई और तीव्रता का अहम रोल रहा होगा। आपकी माँ शायद मजबूत, सिक्रेटिव और असरदार शख्सियत रही होंगी जिन्होंने आपको वफादारी, भरोसे और अंदरूनी मजबूती सिखाई होगी। लेकिन इसी के साथ साथ रिश्तों में पावर स्ट्रगल या भावनात्मक टकराव की स्थिति भी बन जाती है। चीज़ों की तह तक जाने की आपकी आदत शायद उन्हीं से आई है। इस असर के कारण ही आपके अंदर गहराई से जुड़ने और लोगों के दर्द को समझने की ताकत मिलती है। बस ज़रूरत है अपने आप को खोलने की या सामने लाने की। आपने बचपन में ही इंसानी नेचर की गहराइयाँ देखी हैं, जिसके कारण आप अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की चाहत लेके चल रहे हैं। अब आप बड़े हो गए हैं तो ज़रूरी है कि आप प्राइवेसी और ज़रूरत और गहरे जुड़ाव की चाह दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलें। यही आपके लिए भावनात्मक सुकून की चाबी है। धनु राशि की माँ के परवरिश में आज़ादी और सोच की उड़ान मिलती है।
यदि आपकी माँ की राशि धनु है तो आपके बचपन में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और ज़िंदगी को खुलकर समझने की सीख मिली होगी। उन्होंने शायद अपने विचार, धर्म या सोच आप पर प्रभावी तरीके से साझा किया होगा और आपको अपनी सोच विकसित करने की सलाह दी होगी या उसके लिए प्रेरित किया होगा। उनके लिए असली ज्ञान जो है किताबों, अनुभव और सच्चाई से आता है और यही उन्होंने आपको भी सिखाया है। लेकिन इन सब के बीच में कभी कभी आपको एक बेचैनी सी या अस्थिरता सी भी महसूस होती है। अब आप बड़े हो चुके हैं तो आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपकी माँ ने आपको ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाया है, आप उस पर चल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि केवल विचारों से भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। आपके अंदर के बच्चे को बस महसूस करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी सोच से मेल खाए या न खाए। मकर राशि की माँ की परवरिश में मेहनत, जिम्मेदारी और जल्दी बड़े हो जाने का अनुभव शामिल होता है। यदि आपकी माँ की राशि मकर है तो बचपन में अनुशासन, जिम्मेदारी और मेहनत आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहे होंगे। आपकी माँ ने आपको लक्ष्यों की अहमियत, मेहनत की आदत और भविष्य के लिए सोचने की सीख दी होगी। या फिर अगर वो खुद आत्मनिर्भर नहीं रही होंगी तो शायद आपको जल्दी कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाने का मौका मिल गया होगा। आपको जल्दी समझ आ गया होगा कि दुनिया में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। आपकी माँ ने आपको समाज के नियमों, दूसरों की उम्मीदों को समझना सिखाया होगा, साथ ही ये भी कि कामयाबी और इज्जत कैसे कमाई जाती है। लेकिन इन सब में कहीं न कहीं आप पर बेस्ट बनने का दबाव भी रहा होगा। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हैं तो आपको मेहनत और आराम, गंभीरता और हल्केपन के बीच में संतुलन बनाना सीखना होगा, ताकि आपकी भावनाएं जो हैं सुगमता से बह सकें और आपका मन जो है सुकून पा सके। कुंभ राशि की माँ की परवरिश में अलग सोच दिखाई देती है, लेकिन भावनाओं से जुड़ना थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है। यदि आपकी माँ की राशि कुंभ है तो उन्होंने आपको अपनी अलग सोच अपनाने और भीड़ से अलग हटकर सोचने की पूरी छूट दी होगी। आपके अंदर के यूनिकनेस को उन्होंने पहचाना होगा और या तो उसे सराहा होगा या फिर अपनी सीमित सोच के चलते आपको दुनिया के हिसाब से ढलने की सलाह दी होगी। हो सकता है कि बचपन में आपने उनके विचारों से दूरी बना ली हो और अलग रास्ते पर चलना शुरू कर दिया हो। शायद कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप अपने परिवार में सबसे अलग हैं या ब्लैक शीप हैं। साथ ही अपनी माँ के लिए गहरी भावनाएं दिखाना या उनसे जुड़े रहना भी आपके लिए कठिन रहा होगा। अब जब आप बड़े हो चुके हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने दिमागी विचारों के साथ साथ अपने दिल का भी ख्याल रखें। आपका अलग होना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो मासूम, उलझी हुई सच्ची भावना जो इंसानी रिश्ते बनाने में कामयाब रहती है। मीन राशि वाली माँ ने संवेदनशीलता और कल्पना सिखाई। अगर आपकी माँ की राशि मीन है तो आपके परवरिश में भावनाएं, रिश्ते और कल्पनाओं की गहराई साफ झलकती है। उन्होंने या तो अपने सेंसिटिव नेचर के कारण आपको क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बनाया या फिर उनकी हकीकत से दूरी ने आपको अपनी एक अलग रोमांटिक दुनिया बनाने के लिए मजबूर किया। उनकी भावना इतनी तेज रही होगी कि वो बिना कहे ही आपके दिल की बात समझ जाती थी, लेकिन वहीं कई बार वो खुद को हकीकत से बचाने में लगी होंगी। बाउंड्रीज ना बना पाना या हर चीज़ को सह जाना उनके स्वभाव का एक हिस्सा था। शायद इसी से आपको ये लगने लगा कि प्यार में चुप रहना और सब कुछ माफ़ कर देना ही सही तरीका है। पर याद रखिए, टकराव से भागना और उसे हल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप बड़े हो चुके हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने जज्बातों से जुड़े रहें और साथ ही ज़मीन पर टिके रहें। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे आप लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे।